हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम रंजीत और आप देख रहे हैं द प्लैनेट ऑफ रिव्यूज TPR और फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो जो है थंबनेल में आप पढ़ लिए होंगे, जैसा हमेशा हम बताते हैं। तो थंबनेल में आपको इन्फॉर्मेशन पहले से हो जाता है कि हम क्या करने आए हैं। तो हम जो आए हैं अपनी गाड़ी का सेकंड सर्विसिंग कराने के लिए। 10,000 किलोमीटर पर जो होता है हमारी गाड़ी जो है, जानते हैं जैसे Hyundai i20 नया वाला, और इसका 10,000 किलोमीटर पूरा हो चुका है। तो उसी का सर्विस कराने आए हैं, फ्री सर्विसिंग है। फिर भी इसमें पैसा लगेगा क्योंकि इंजन ऑयल चेंज होगा और इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होगा। सर्विस कराने से पहले आप अपना जो सर्विस बुकलेट है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें क्या क्या करना रहता है, ताकि आप उल्लू ना बन पाए सर्विस सेंटर्स में जाके। ठीक है। तो इसके अलावा जो सर्विस सेंटर में हमारे साथ होने वाला, जैसे कि मेरे गाड़ी में जो AC चल रहा है, थोड़ा सा जो एयर है वो गंदा मतलब खींच रहा है, तो उसको भी हम चेक कराने वाले हैं। तो उसमें देखते हैं कि कुछ बदलेगा तो ठीक है, नहीं बदलेगा तो पैसा लगने वाला नहीं है। और सर्विस में क्या क्या होता है वो एक बार सर्विस बुकलेट को हम यहाँ पे आपको दिखा देंगे, और साथ ही कितना एस्टिमेट होता है वो भी जो इनका जो Hyundai केयर वाला जो ऐप है उसमें भी आता है। 1500 या 1700 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन हमको लगता है कि 2 से 3 हज़ार तक जाएगा। और एक और जो प्रॉब्लम है गाड़ी में, सबके साथ होगा जो i20 में है, जो जिनके पास है गाड़ी, जो पीछे वाला जो बूट है वो खट 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 आवाज़ करता है। तो सर्विस में हम ये भी दिखाने वाले हैं। अब देखते हैं कि वो ठीक कर पाते नहीं है। तीसरा जो है वो एंड्रॉयड जो सिस्टम है हमारा, उसका अपडेट करने के लिए बार बार वो मैसेज आता है, तो उसको भी अपडेट कराएंगे। क्योंकि फर्स्ट सर्विसिंग जो फ्री सर्विसिंग जिसमें गाड़ी धो धा के दे देते हैं, उसमें वो लोग करके नहीं दिए थे। तो ये बात भी हम उसको बताने वाले हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा कुछ लगेगा तो हम आपको दिखा देंगे और बता देंगे क्या क्या लगने वाला है, और पूरा बिल के साथ आपको दिखाएंगे कि सर्विस में आपको 10,000 में क्या लगता है। अगर नॉर्मल सर्विसिंग कराते हैं जो पीरियडिक रहता है उसमें, अगर आप कुछ चेंज ना कराए गाड़ी में, अगर मेजर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो एक्चुअली कितना एस्टिमेट लगता है, तो पूरा बिल के साथ दिखाएंगे। और कैसा एक्सपीरियंस है वो भी दिखाएंगे। तो फिलहाल हम लोग जो है वो आ चुके हैं सर्विस सेंटर में और आपको दिखाते हैं। तो हम लोग तो अभी जो है वो पटना में है, पटना यानी बिहार, और Hyundai के शोरूम के बाहर ही है। और ये जो शोरूम है वो क्रिस Hyundai है, और अनीसाबाद वाला शोरूम है। मेन जो न्यू बाईपास है वहाँ पे ये है। तो हम दिखा देते एक बार मीटर रीडिंग। ये देखिए, तो 10,600 किलोमीटर चला है। हम लोग आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, कांसाबेल, वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है। अपॉइंटमेंट पहले बुक करा लिए थे क्योंकि संडे का दिन है, तो हो सकता है कि ज़्यादा सर्विस में भीड़ भाड़ भी हो सकता है। तो चलिए सर्विस सेंटर में घुसते हैं। और चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं Hyundai के शोरूम में, अंदर बैठे हुए हैं। और जो हमारा गाड़ी है वो चला गया है सर्विस धुलने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम था उसको बता चुके हैं। और रिसेप्शन में हमारा जो सर्विस का बुकलेट होता है वो उसमें सारा चीज़ एंट्री हो गया है, जो भी कुछ होना रहता है वो सब कुछ हो चुका है। और हम लोग जो है लॉन्च में बैठे हुए हैं, और जो एस्टिमेट है वो आपको दिखा देंगे, आप स्क्रीन पे हम डाल देंगे फ़ोटो, तो आपको पता चलेगा कितना 4500 रुपये एस्टिमेट है। और हो सकता है कि इसमें कम भी हो जाए। तो इसके बारे में जब लास्ट वीडियो हो जाएगा, वीडियो के अंत में हम पूरा अच्छे से जानकारी देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा गाड़ी जो है धुल के आ चुका है और प्लेटफॉर्म पे लग चुका है। और सबसे पहला जो काम होने जा रहा है, यहाँ पे हमारा चारों व्हील्स जो गाड़ी का निकल जाएगा, और जो डिस्क ब्रेक है उसको यहाँ पे क्लीनिंग किया जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि व्हील्स निकल रहा है और डिस्क ब्रेक क्लीनिंग हो गया। तो अब जो है हमारे गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हो रहा है। 3.5 लीटर का करीब आता है। और जो है इंजन का, ये है Hyundai का जेन्युइन इंजन। ये अभी क्या डाल रहे हैं? अच्छा, तो इसको हमेशा चेक कराना पड़ता है कि सर्विसिंग में ही हो जाता है? अच्छा, ये है एयर फिल्टर AC का, जिसके वजह से हमारा जो अंदर का जो हवा है, वातावरण ख़राब हो रहा था, और चूहा घुस के यहाँ आम का गुठली खा के छोड़ दिया था। अभी वही हमारा काम अंदर का चल रहा है, पूरा धुआं निकल रहा है, पूरा सफाई। तो ये है, यहाँ फ़िल्टर लगा था, अभी फ़िल्टर बदलने वाला है, लगा हुआ है।
तो अभी जो आप देख रहे हैं ये हुंडई के सर्विस सेंटर की तरफ से 3M का रस्ट बस्ट के नाम से एक सर्विस दे रहे हैं, जिसमें जितना भी डोर हैंजेस होता है उसमें 3M ब्रांड का जो है ऑयलिंग और ग्रीजिंग टाइप से कुछ करते हैं। जितना भी डोर्स है लॉक्स है उसमें ये जो है सर्विस ऑप्शनल है, तो ये आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। वीडियो के अंत में बताएंगे कि ये मतलब आपके लिए वर्थ है कि नहीं, ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। सो अभी जो है ये एसी का क्लीनिंग हो रहा है अंदर से फोम डाल के, वो भी 3M ब्रांड का। ये ऑप्शनल है, तो आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। क्योंकि मेरा जो एसी है वो जो डस्ट है वो खींच रहा था अंदर और बहुत ही ख़राब स्मेल आ रहा था, इसलिए हम एक्स्ट्रा ये एग्जीक्यूटिव जो था उसने बोला कि ये करा लो, तो वो इसलिए ही हम वो करा रहे हैं। अब ये देखते हैं कि इसके बाद ये कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, और क्या कॉस्ट आता है वो भी बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो देखिएगा, हम लास्ट में इसको बता देंगे कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो अब जो है गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट होगा यहाँ पे। तो ये है मशीन अलाइनमेंट का, और चारों चक्कर में कुछ मशीन लगने वाला है। तो अभी जो है हमारा सर्विसिंग हो चुका है, सारा चीज़ कंप्लीट है। जो प्रॉब्लम था लगभग हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम बच गया है, वो बूट वाला। तो अभी तो सर्विस सेंटर बंद होने वाला था, तो अभी हो नहीं पाया, तो हम लोग सेकंड डे आने वाले हैं, उसको कंप्लीट करके जाएंगे। उसके बाद बताएंगे कि ये रेक्टिफाई हुआ है कि नहीं। तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम समराइज़ कर देंगे सारा कुछ। तो कल का वेट करते हैं, कल इसको रिपेयर कराने का कोशिश करते हैं, और हो पाता है तो हम आपको बताते हैं, और क्या सॉल्यूशन है उसको ही बताएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, इसके मतलब ऐसा कोई आप फेस कर रहे हैं, तो अगर हो जाता है कंप्लीट तो हम आपको बताएंगे, तो आप भी आप ठीक करवा पाइएगा। तो देखते हैं कल हो पाता है कि नहीं। चलिए दोस्तों, फाइनली मेरा जो गाड़ी का सर्विसिंग है वो पूरा हो चुका है। अब आते हैं हम अपने बिल्स पे कि कितना टोटल बिल्स हुआ है, और उसके साथ ही हम लास्ट में बताएंगे कि सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा था, और जो प्रॉब्लम हम बताए थे वो क्लियर हुआ कि नहीं, वो रेक्टिफाई हुआ कि नहीं, वो भी हम इसमें बताएंगे। और क्या कुछ एक्सपीरियंस था इसमें, इस सर्विस में, वो भी हम आपको बताएंगे। और क्या कुछ आपको कराना चाहिए वो भी हम बताएंगे कि इस वीडियो में। तो चलिए बिल पे आते हैं। तो बिल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहला जो है, जो मेनली चीज़ है, कंपलसरी चीज़ है, वो हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या लगेगा और उसमें कितना खर्चा आने वाला है और क्या आपको नहीं कराना। मेरे केस में जो एक्स्ट्रा 1000 जो है 1000 के करीब में लगा है, क्योंकि मेरा एसी ख़राब था, एसी का फ़िल्टर ख़राब था, तो वो लगा था। और उसके साथ ही उसका एक और सर्विस, एसी का ही सर्विस एक हम एक्स्ट्रा कराए थे, उन लोगों के बोलने के मतलब वो जो एग्जीक्यूटिव है उसके बोलने पर ही हम कराए थे इसको। तो देखते हैं उसमें ये हुआ है कि नहीं, लास्ट में बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फ़िल्टर, ये दोनों चेंज होगा, मस्ट है। इसका खर्चा आप देख सकते हैं कि 1174, और जो इंजन फ़िल्टर है, ऑयल फ़िल्टर है, 172 रुपये का। ये दोनों खर्चा लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद जो फ़िल्टर एयर क्लीनर है, तो ये तो मेरे केस में लगा था, तो आपके केस में लग सकता भी है, नहीं लग सकता, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये मतलब ऑप्शनल है कि आपके पास वो ख़राब है कि नहीं फ़िल्टर, ठीक है। तो इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फ़िल्टर, तो ये दोनों खर्चा आप जोड़ लीजिए। विंडशील्ड वॉशर, ये तो 16 रुपीज़ का, ये आप करा लीजिएगा अगर नहीं है तो। 60 GM रस्ट बस्ट, अब रस्ट बस्ट आपको बता देते क्या है, तो 126 रुपये का है, आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िल्टर AC एयर, वो भी एयर का ही है और AC का ही है, तो वो भी मेरे केस में चेंज कराना था, तो हम चेंज कराए, तो उसका खर्चा जुड़ेगा ही, आपके केस में नहीं हो सकता। डिस्टिल वाटर रेडिएटर में, ठीक है। अब आते हैं लेबर इनवॉइस, चूँकि ये लेबर चार्ज यहाँ नहीं लगेगा, इसके अलावा जो पार्ट लगा है उसका सर्विस चार्ज है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ्री कुछ भी नहीं है। सबसे पहले AC डिसइंफेक्टेंट, मेरा AC ख़राब था, उसके साथ हम इसको कराए थे। फ़िल्टर जो ख़राब था उसकी वजह से हम इसको कराए हैं, तो ये आप काट दीजिए, आपके में हो सकता है, हो सकता नहीं भी। हम तो बोलेंगे कि आपको नहीं कराना है।
फ्री सर्विस, इसको हटाइए। व्हील अलाइनमेंट ज़रूर आपको कराना है 10,000 पे, अगर ख़राब रास्ते में किया तो ज़रूरी कराना है। आप जब भी सर्विसिंग कराना जाए व्हील अलाइनमेंट जरूर चेक करवाएं। तो इसका करीब खर्चा 600 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ खर्चा है। तो मेरे केस में जो टोटल खर्चा है 4100 रुपये का हुआ है, लेकिन आपके केस में 1000 माइनस कर दीजिए, जो कि एसी का मेरा प्रॉब्लम था उसके वजह से, तो आपको लगभग 3000 के आसपास ही खर्चा आएगा 10,000 किलोमीटर जो सेकंड सर्विस होता है, फ्री सर्विस। पहली बात, फ्री सर्विस नहीं है, तो यहाँ भी आपको फ्री जो सर्विस का चार्ज लगता है, जो कि पार्ट लगाते हैं वो भी चार्ज लगता है, तो और कुछ ना कुछ करके चार्ज लग ही जाता है, ठीक है। अब बात आते हैं आपको इसमें क्या क्या कराना चाहिए। तो आपको इसमें इंजन ऑयल तो कंपलसरी चेंज होगा, व्हील अलाइनमेंट चेंज करनी है, रस्ट बस्ट करा लीजिए, क्योंकि हिंजेस में वो जो जितना भी ऑयलिंग करते हैं वो ठीक ठाक है, ज़्यादा दाम भी नहीं, मतलब कॉस्ट भी नहीं है, तो वो आपको कराना है। एसी डिसइंफेक्टेंट जो भी है उसको नहीं कराना है, और उसके साथ ही जो फिल्टर अगर ख़राब नहीं है एसी का तो आपका पैसा नहीं लगेगा। अब आते हैं, चलिए बात की क्या क्या प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो तीनों प्रॉब्लम में से एक तो आधा आधा, मतलब एसी का जो काम है वो आधा सॉल्व हुआ, आधा अभी भी जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एसी चलाते हैं फर्स्ट टाइम में, तो उस समय वो गंदा जो स्मेल आता है वो अभी भी आता है। तो उसको एक बार बाहर हम करा कर देखेंगे तो क्या होता है उसमें, देखेंगे हो पाए कि नहीं। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है बूट का आवाज़ आना। तो ये उन लोगों ने मतलब ऐसा किया था कि पीछे जो है उसका हिंजेस में वैक्स लगा दिए थे, ग्रीस लगा दिए थे, उसके वजह से कुछ 5-10 दिन के लिए वो तो आवाज़ नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हो गया, मतलब कम होने लगा उसका ग्रीस, तो वो फिर से आवाज़ आने लगा। अभी भी मेरे गाड़ी में आवाज़ आने लगा है। तो ये तो ख़त्म कर दीजिए कि ये कंप्लीट हो पाया। तीसरा जो है मैप अपडेट थी, सिस्टम अपडेट, जो कि एंड्रॉयड सिस्टम है अपनी i20 का, तो उसका अपडेट एक आता है, मतलब उसमें शो करता है। उसका अपडेट के लिए ये लोग मैनेजर, जो सर्विस मैनेजर, वो कह रहे थे कि मतलब इसका जो अपडेट है OT अपडेट आएगा, मतलब खुद ब खुद ही अपडेट हो जाएगा। तो चलिए उसको भी देख लेंगे कब होता है कि नहीं होता है। चलिए ओवरऑल जो सर्विसिंग था ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ बुरा नहीं था, ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं था। सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम अनीसाबाद क्रिस हुंडई के बारे में, सर्विस सेंटर के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पे शोरूम भी है। तो सर्विस का जो मैनेजर है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, और जो मैकेनिक है, वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब कि आपको बात को सुनते हैं अच्छी तरीके से, उसको रेक्टिफाई करने का पूरा कोशिश करते हैं। अभी भले चाहे हुआ नहीं, लेकिन ये संतुष्टि थी कि हाँ आपकी बातों को वो सुनते हैं, तो ये बात ठीक था। ओवरऑल ठीक ठाक रहा, लेकिन जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है ही मेरे में, हम कहीं भी और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यही कुछ था सर्विस के बारे में। कॉस्ट बहुत ही कम ही था, 3000 10,000 पे अगर 8.5 लाख गाड़ी में सर्विसिंग का पड़ता है तो काफ़ी कम है। तो इसी के साथ देख पा रहे हैं कि ठीक ठाक है सर्विसिंग और अच्छा रहा। अब आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे सर्विसिंग में क्या कुछ होता है और क्या कुछ उसमें खर्चा आता है, तो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही था सर्विस के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस भी इसी तरह देखते रहिएगा मेरे साथ, और शेयर कीजिए अगर वीडियो को पसंद आए तो, और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि i20 के बारे में और भी कुछ जो वीडियोस हैं नए नए और एकदम डिफरेंट टाइप का वीडियोस हम लाने का कोशिश करेंगे। चलिए, इसी आशा के साथ आपको अच्छा लगा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।